नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ललकार में। मैं आपके साथ आशीष पांडे। एक बार फिर दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है, जहां मिसाइलें, तोपें और सैन्य ताकतें एक्टिव और एक्शन मोड में हैं। बस इंतजार है एक ऑर्डर का। जी हां, मिडिल ईस्ट में तनाव बेहिसाब है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की मेज से हटकर जंग की चौखट पर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की शर्तों को नकारते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई आक्रामक अंदाज के साथ ऐलान कर चुके हैं। खामनेई की ललकार ही डोनाल्ड ट्रंप को उकसा रही है। दो महाशक्तियों का तनाव कब एक झटके में दुनिया के लिए तीसरा विश्व युद्ध बन जाएगा, यह कहना अब मुश्किल नहीं, क्योंकि हालात नाजुक हैं। दुनिया इस तनाव से दो गुटों में बंट गई है। एक तरफ बातचीत की मेज सजी है, दूसरी तरफ युद्ध की मेज भी तैयार है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ संकेत दिया है, कूटनीति जारी है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रही तो सैन्य विकल्प खुला है। यानी वॉशिंगटन अब डिप्लोमेसी और डिफरेंस की दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक हाथ में वार्ता, दूसरे हाथ में वार। अमेरिका और इस्राएल मिलकर ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान पर विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ सीमित हमला नहीं होगा, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन बन सकता है। वॉशिंगटन तैयार, तेहरान भी तैयार। बातों से बारूद तक बढ़ती चाह। कितनी दूर है पहली चिंगारी। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किस कदर बढ़ती जा रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका इस बार ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की फिराक में है। मिडिल ईस्ट में तैयारी पूरी है, बस इंतजार है एक ऑर्डर का। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। वॉशिंगटन अब तेहरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान के तहत करीब पहुंच चुका है। दावा
कि अगर हमला हुआ तो ये कोई सीमित कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। बताया जा रहा है कि संभावित कार्रवाई पिछले महीने वेनेजुला में हुई सीमित सैन्य गतिविधि से कहीं बड़ी होगी। इस बीच ईरान में रमजान की शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है कि यही समय क्षेत्र में बड़े फैसलों का गवाह बन सकता है। हाल ही में जिनेवा में उच्च स्तरीय बातचीत हुई। ट्रंप के करीबी सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से करीब 3 घंटे तक चर्चा की। दोनों पक्षों ने कुछ सकारात्मक बात कही, लेकिन ये भी साफ किया कि मतभेद अब भी गहरे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिया है कूटनीति जारी है, लेकिन अगर बातचीत विफल रही तो सैन्य विकल्प खुला है। ये बयान इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन अब दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। चर्चा ये भी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल संयुक्त अभियान चला सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो पिछले साल जून में 12 दिन तक चले युद्ध से कहीं बड़ा हो सकता है। उस युद्ध में बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ था और ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ईरान पर हमले की काफी करीब था, लेकिन आखिरी वक्त में हमला टल गया। इसके बाद अमेरिका ने दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ परमाणु समझौते पर बातचीत, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा। अमेरिका ने क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जन भर वॉरशिप, सैकड़ों फाइटर जेट, और कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं।
150 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो विमानों के जरिए हथियार और गोला बारूद पहुंचाया गया। हाल के घंटों में अतिरिक्त लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। अमेरिका ईरान की और परमाणु कार्यक्रम के हिस्सों पर टारगेटेड हवाई और संभावना भी यही जताई जा रही है कि अमेरिकी गठबंधन के टारगेट पर ईरानी लीडरशिप ही होगा। इस स्थिति में ईरानी नेतृत्व कमजोर पड़ सकता है और सत्ता परिवर्तन की राह खुल सकती है, जो बड़ा तनाव फैला सकती है। हालांकि इराक और लीबिया के उदाहरण बताते हैं कि शासक हटने के बाद भी लंबे समय तक अस्थिरता बनी रह सकती है। अगर जंग छिड़ती है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा मिडिल ईस्ट, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हो सकती है। अब सवाल यही है, क्या कूटनीति आखिरी वक्त में बाजी पलटेगी या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की आग में झुलसने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत अमेरिका, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया की सबसे अडिग शक्ति ईरान। दोनों आमने सामने, दोनों के तेवर तल्ख और दुनिया की धड़कनें तेज हैं। सवाल सीधा है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? वॉशिंगटन से हुंकार उठ रही है तो तेहरान से ललकार गूंज रही है। अरब सागर में हलचल भारी, जंग की आहट, दुनिया लाचारी। मिसाइलें तैयार, कैरियर तैनात, क्या अब होगा सीधा घात? तेहरान का तेवर, वॉशिंगटन का वार।
मिडिल ईस्ट, जहां रेत के नीचे तेल है और आसमान के ऊपर मंडरा रहा है युद्ध का साया। अरब सागर की लहरों पर इस वक्त सिर्फ जहाज नहीं बल्कि महाशक्तियों का अहंकार तैर रहा है, जो तनाव को दोगुना कर रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया की सबसे जिद्दी शक्ति ईरान, और अब दोनों ही आमने सामने। सवाल ये, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? एक तरफ अमेरिका हुंकार भर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी ट्रंप को ललकार रहे हैं। حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. قیمت यूएस वर्सेस ईरान, टकराव या तबाही। अरब सागर में अमेरिका ने अपने दो विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। ये सिर्फ जहाज नहीं, तैरते हुए एयरबेस है। इन पर तैनात फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। एक संदेश के साथ, हम तैयार हैं। सूत्रों के हवाले से दावा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। मकसद ईरान को न्यूक्लियर समझौते पर झुकाना। ईरान का जवाब, हम भी तैयार।
ईरान चुप नहीं है। तेहरान ने हाल ही में अपने लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम सैयद 3G का समुद्र में पहला नेवल वर्टिकल मिसाइल लॉन्च किया। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी मिलेगा और ईरान भी अब पीछे नहीं रहने वाला। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावनी ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर चेताया कि अमेरिका की आक्रामक नीति मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन सीमित हवाई हमले पर विचार कर रहा है। कुछ सैन्य और सरकारी ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है ताकि बड़ा युद्ध टाला जा सके। लेकिन सवाल है, क्या युद्ध कभी सीमित रहता है? इसके जवाब के लिए दुनिया को इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, छोटी चिंगारी से भी महायुद्ध भड़कते हैं। मिडिल ईस्ट का समीकरण सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान इजराइल को भी मोर्चे पर ला सकता है। ईरान पूरी तरह से अमेरिका को ललकार रहा है। तेहरान के धार्मिक नेताओं का दावा है कि पिछला संघर्ष इजराइल के लिए चेतावनी था। हालांकि इजराइल की ओर से आधिकारिक चुप्पी है, लेकिन सैन्य गतिविधियां तेज हैं। अगर इजराइल जुड़ा तो लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती भी सक्रिय हो सकते हैं और तब ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं रहेगी। अगर खाड़ी में तेल आपूर्ति बाधित हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। चीन, रूस, यूरोप सभी की नजर इस टकराव पर टिकी है। रूस पहले ईरान के साथ नौसैनिक अभ्यास कर चुका है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की है। यानी यूरोप भी खतरे को गंभीरता से ले रहा है। और इस जंग के साए में एक और कहानी। अमेरिका में 3 ईरानी मूल के इंजीनियरों को प्रोसेसर सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफी से जुड़े ट्रेड सीक्रेट चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का दावा, संवेदनशील तकनीक ईरान भेजी जा रही थी।
अगर ये सच है तो ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं, तकनीक और साइबर युद्ध का भी मैदान बन चुका है। अरब सागर में तैरते विमान वाहक पोत, तेहरान की मिसाइलें, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियां और दुनिया की धड़कनें तेज। क्या ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव है या आने वाले तूफान की आहट? अगर अमेरिका ने पहला वार किया तो क्या ईरान चुप रहेगा? और अगर जवाब आया तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी होगी? मिडिल ईस्ट में इस वक्त सिर्फ रणनीति नहीं बन रही, इतिहास लिखा जा रहा है। समंदर की सतह भले ही शांत दिख रही हो, लेकिन उसकी गहराइयों में रणनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ईरान, रूस और चीन तीनों ने मिलकर खाड़ी क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। आधिकारिक तौर पर इसे समुद्री सुरक्षा और समन्वय का ड्रिल बताया जा रहा है, लेकिन इसकी असल वजह क्या है यह दुनिया समझ रही है। साथ ही दूसरी तरफ अमेरिका का आक्रामक रवैया टेंशन को दोगुना कर रहा है। समंदर शांत, रणनीति प्रचंड। लहरें खामोश, इरादों में जोश। समन्वय की चाल, वैश्विक भूचाल। खाड़ी के पानी में इन दिनों सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की नई पटकथा लिखी जा रही है। ईरान, रूस और चीन ने एक बार फिर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की है। आधिकारिक बयान इसे समुद्री सुरक्षा और समन्वय की कवायद बता रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या ये महज ड्रिल है या ताकत और सार्वजनिक प्रदर्शन? अभ्यास का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, साथ ही ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर का इलाका, वही समुद्री गलियारा जहां से दुनिया की बड़ी ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। युद्धपोत, सपोर्ट शिप्स, एयर एसेट्स और स्पेशल यूनिट्स, तीनों देशों की नौसेनाएं एंटी पायरेसी ऑपरेशन, रेस्क्यू मिशन और आपसी तालमेल का अभ्यास कर रही है। ईरान की पहल पर शुरू हुआ है ये अभ्यास। 2021 को छोड़कर लगभग हर साल आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार टाइमिंग ने चर्चा को और ज्यादा गहरा दिया है।
तीनों देशों की तरफ से युद्धपोत, सपोर्ट शिप्स, एयर एसेट्स और स्पेशल यूनिट्स शामिल हैं। ड्रिल में एंटी पायरेसी ऑपरेशन, जहाज बचाव मिशन और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की जा रही है। इस बीच अब्बास में रूसी युद्धपोतों की मौजूदगी ने सियासी हलकों में चर्चाएं तेज कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूस और ईरान अलग से भी संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं, जिनका मकसद नौसैनिक रिश्तों को मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा बढ़ाना बताया गया है। आधिकारिक बयान डिफेंसिव कोऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए। खासकर ऐसे वक्त में जब क्षेत्र में अमेरिका के साथ तनातनी की खबरें सुर्खियों में हैं। कुछ विश्लेषक इसे विश्व व्यवस्था की तरफ इशारा मानते हैं, जहां समुद्रों पर प्रभाव सिर्फ एक ध्रुव तक सीमित न रहे। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का कहना है कि ऐसी गतिविधियां क्षेत्रीय संतुलन और नौवहन सुरक्षा पर असर डाल सकती है। समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, यह ताकत, प्रभाव और कूटनीति का मंच है। तो क्या ये वाकई सिर्फ अभ्यास है या वैश्विक वर्चस्व की नई रणनीति? क्या दुनिया दो ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है या ये सामरिक संदेश है ताकि बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके? सहयोग, प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक संतुलन का फिलहाल गोलियां नहीं बल्कि संदेश चल रहे हैं। लेकिन इन संदेशों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। विश्व मंच पर तनाव गहराता जा रहा है। एक तरफ युद्ध की आशंका, दूसरी तरफ शर्तों की सख्त सूची, और इन सब के बीच ईरान का साफ रुख, झुकना मुमकिन नहीं। वॉशिंगटन ने तेहरान के सामने कई शर्तें रखी हैं। इनमें सबसे अहम यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह खत्म करना, जो ईरान को खफा कर रहा है, और ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका के आगे वो झुके।
और स्थिति क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। तनाव बरकरार, बातचीत का इशारा। दुश्मनी के बीच मुलाकात की पेशकश। तनाव कड़ा या रुख नरम पड़ा। अमेरिका बनाम ईरान, टकराव की तैयारी। दुनिया के हर कोने से जंग की खबरें एक साथ आ रही हैं। कहीं मिसाइल की मार है, तो कहीं ड्रोन का वार। और सवाल सिर्फ एक, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? धमाके, मिसाइल अटैक, ड्रोन से हमले, और तबाही का वो मंजर। जो अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। आज दुनिया के कई हिस्से एक साथ जल रहे हैं। एक साथ सुलग रहे हैं। एक तरफ इजराइल और गाजा, जहां हर दिन इंसानियत मलबे में दब रही है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन, जहां जंग अब जमीन की नहीं, वर्चस्व की बन चुकी है। और अब तीसरी दिशा से उठ रही एक और आक्रामक लहर। Item 107, this station shoots a missile. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान देते हुए कहा, कि अगर मौका मिला तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हैं। तो क्या तनाव के बीच संवाद की कोई नई राह खुलने वाली है? या फिर ये सिर्फ रणनीतिक संदेश है? या यूं समझ ले, इसमें भी अमेरिका की कोई नई चाल है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से अविश्वास और टकराव के बीच झूलते रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच गहरा मतभेद है। अमेरिका का कहना है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिए जाएंगे। और ईरान है कि अपने प्लान पर अड़ा हुआ है। जो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा रखा है। और यही वजह है कि अमेरिका अब झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। मार्को ने साफ किया है कि अगर अयातुल्लाह अली खामेनेई मुलाकात की इच्छा जताते हैं तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। अब ये बातचीत की पेशकश कितनी व्यवहारिक है? क्या अमेरिका अपनी ताकत से पहले कोई नया मैदान तैयार कर रहा है? ईरान की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अतीत में ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव की नीति की कड़ी आलोचना की। इसी बीच रूबियो ने अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों के चीन के साथ बढ़ते संपर्क को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि बड़ी ताकतों के बीच
संवाद सामान्य प्रक्रिया है। और इससे टकराव को रोका जा सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप पहले भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं। और भविष्य में भी संवाद की संभावना बनी हुई है। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच जमी बर्फ पिघलेगी? क्या खामेनेई और ट्रंप की संभावित मुलाकात इतिहास का नया अध्याय लिखेगी? या फिर बयान सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।